करके देखने लगा। परीक्षित महाराज गंगा ने देरी नहीं की और क्या किया मेरे श्रोताओं, गंगा ने क्या किया, राजा देख रहा है उस बच्चे को लिया जहां पर धारा बह रही है, उसी जगह जाकर के अरे नई पलकी देर लगाई, अरे नई पलकी देर लगाई, बेटा तीनों तुरंत भाई, गंगा ने परीक्षित महाराज अपनी धारा में उस जल में उस बच्चे को विसर्जन कर दिया। राजा ने देखा, देख के भूप मेरे कछु समझ न आई, कैसी है जी लाला की माई, मेरे भैया। राजा ने देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। वाह, ये कैसी माँ है, मेरे मासूम बच्चे को इसने जल में बहा दिया, इसे नेक दया नहीं आई। राजा पीछे पुनः लौट आया उल्टे पैर। जब राजा लौट आया मेरे श्रोताओं, एक नहीं दो नहीं, गंगा ने अपनी धारा में 7 बेटों को बहा दिया। 8वां पुत्र हुआ। जब 8वां बेटा हुआ है तो गंगा लेकर के चली है, राजा पीछे पीछे जा रहा है। जैसे ही अपनी धारा में पहुंची गंगा, उस बच्चे को बहाना चाहती है, लेकिन तब तक राजा ने आवाज लगा दी, ठहर जा, बहुत हो गया। गंगा ने पीछे मुड़कर के नहीं देखा, जवाब दिया, महाराज बोलिए क्या वचन याद है? राजा बोले सब कुछ याद है। फिर महाराज आप जवाब दिया, सुनिए, तू पत्नी नहीं हो सकती है, तू एक माँ नहीं हो सकती है, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ की ममता इस दुनिया से निराली होती है। माँ कितना प्यार इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। तू माँ नहीं है, तू माँ के नाम पर एक कलंकिन है। तू जानती है कि माँ कौन होती है? माँ तो वो होती है जो अपने बेटे के लिए हजारों बरस की उम्र की कामना करती है, लेकिन तू माँ नहीं है। तूने मेरे बच्चे को एक को नहीं 7 बेटों को बहा दिया। तो जवाब दिया गंगा ने, सुनिए महाराज, पूछना चाहती हो कि मैं कौन हूं? मेरा नाम गंगा है और महाराज मैंने 7 बेटों को बहा दिया, ये 8वां बेटा है। मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ। राजा बोले जा सकती है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। आज गंगा ने जमीन पर उस बच्चे को लिटाया और जाकर के गंगा अपनी धारा में अंतर ध्यान हो गई। बोलिए गंगा मैया की। जैसे ही अंतर ध्यान हुई, राजा ने दोनों हाथों से उस बच्चे को उठा लिया, छाती से लगा लिया, फूट फूट करके रोने लगे। जब फूट फूट करके रोने लगे ही राजा उस बच्चे को लेकर के आए, पालन पोषण करने लगे। जब नामकरण संस्कार हुआ है परीक्षित महाराज, तो उसी बच्चे का नाम देवव्रत पड़ा है। ध्यान देना मेरे श्रोताओं, देवव्रत धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा है देवव्रत, एक दिन की बात है कि राजा शांतनु घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले। तो राजा शांतनु ने क्या देखा है कि बड़ी सुंदर कन्या है,
वो नाव को चला रही है। जैसे ही नाव को चला रही थी वो बेटी, राजा शांतनु पास में आए और पास में आकर के बोले, क्या तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बेटी बोली, महाराज क्या कह रही हो? हाँ, अरे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, और एक बात बताओ। राजा बोले, सुनो कि राजा ने तुरंत ही जवाब दियो, और तुम कौन गाम की बेटी हो? राजा बोले, कितनी सुंदर हो। राजा ने तुरंत जवाब दिया, तुम कौन नाम की बेटी हो? निक ओठ खोल के समझ आई बेहू, तुम ब्याही हो या कुआरी हो? जवाब दिया, आप ये बताओ शादी हो गई क्या, तुम्हारा नाम है? तो बेटी बोली, महाराज मेरा नाम सत्यवती है, मुझसे सत्यवती कहते हैं, और मैं निषाद राज की बेटी हूँ, एक केवट की बिटिया। जवाब दिया, अच्छा शादी करोगी? क्षमा करना महाराज, शादी करने के लिए तो मेरे पिता से बात करनी होगी, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ इसके बारे में। राजा बोले, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पिता से बात कर लेंगे। तो राजा पहुंचे हैं केवट के घर पर। तो जैसे केवट ने देखा, जवाब दिया, आइए महाराज आइए, कैसे आना हुआ? तो बोले, आना हमारा ऐसे हुआ कि हम तुम्हारी बेटी के साथ में शादी करना चाहते हैं। निषाद राज बोले, केवट बोले, क्षमा करना महाराज, हम शादी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्यों, कोई कमी है? अरे मैं राजा हूँ। जवाब दिया, महाराज राजा तो हो, लेकिन राजाओं के नियम होते हैं कि जो बड़ा बेटा होता है वो राज का अधिकारी होता है, और तुम्हारे घर में जो तुम्हारी पहली पत्नी थी गंगा, उसका बेटा है जिसका नाम है देवव्रत, वो मौजूद है। भला हमारी बेटी की संतान होगी, वो क्या करेगी? राजा पुनः लौट आए रो करके। ना तो राजा अपने बेटे से बात करते हैं, ना तो ढंग से खाना खाते हैं, ना तो जल पीते हैं। देवव्रत ने देखा, मंत्री से पूछ लिया, मंत्री आखिर क्या बात है, मेरे पिता हमसे भी नहीं बोलते हैं। मंत्री बोले हैं, राजकुमार तुम्हारे पिता सत्यवती के साथ में शादी करना चाहते हैं, लेकिन कर क्यों नहीं लेते हो? जवाब दिया, इसलिए कि आप बीच में दीवार बने खड़े हो। राजाओं के नियम होते हैं कि जो बड़ा बेटा होता है वही राज का अधिकारी होता है, इसलिए शादी नहीं कर रहे। तो आज देवव्रत घोड़े पर सवार हुआ और पहुंचा है सत्यवती के पास में। ध्यान देना परीक्षित महाराज, जब सत्यवती के पास में पहुंचा है, दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखों में अश्रु की धारा ली है। देवव्रत बोला, माँ तू मेरे पिता के साथ में शादी क्यों नहीं कर लेती? अरे भला मेरे पिता के साथ में शादी कर ले। तो सत्यवती बोली है, लाला मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरे संतान होगी वो क्या करेगी? राजाओं के नियम होते हैं कि जो बड़ा बेटा होता है वही राज का अधिकारी होता है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। देखिए, एक पिता की खुशी के लिए मेरे श्रोताओं, आज देवव्रत ने अपने हाथ में जल लिया, और देवव्रत ने हाथ में जल लेकर के जवाब दिया है कि हे माँ, मैं गंगा मैया की कसम खा करके कहता हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। आज जैसे भीष्म प्रतिज्ञा की है, तभी से देवव्रत का नाम एक और पड़ गया है, पितामह भीष्म। इन्हीं को पितामह भीष्म कहते हैं। ध्यान देना कथा की तरफ। आज
सत्यवती के साथ में शादी हुई है राजा शांतनु की। तो सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। नामकरण संस्कार हुआ है तो विचित्रवीर चित्रागंध रखा गया। जब बड़े हुए हैं, जब शादी के योग हुए हैं, तो काशी नरेश काशराज की 2 बिटियां हैं जिनका नाम है अम्मका और अम्मालका। इनके साथ में शादी हुई। जब शादी हुई है, लेकिन विधि का विधान जो प्रभु को मंजूर है वो होकर के रहेगा। संतान ना होने से पहले दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाती है। अब तो दोनों बहुएं घर में विधवा हैं। सत्यवती रोने लगी है। सत्यवती ने पितामह भीष्म को बुलाया, जवाब दिया, लाला तू अपनी अर्धांगिनी बना करके इनको रख, अपने साथ में रख। क्षमा करना मैया, मैंने कसम खाई है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं इन्हें नहीं रख सकता, मना कर दिया। जब मना किया है तो आज जो सत्यवती ने कुआरे पर पुत्र पैदा किया था, व्यास को बुलाया है परीक्षित महाराज। व्यास जी आए हैं। बोलिए माँ, कैसे याद किया? बेटा व्यास बोलो माँ। बेटा इन दोनों बहुओं को अपने साथ में रखो। जवाब दिया, क्षमा करना मैया, मेरा भजन पूरा नहीं हुआ, मैंने नहीं रख सकता, मना कर दिया व्यास ने। जब दुखी होने लगी, सत्यवती रोने लगी, तो व्यास ने एक बात कही कि माँ तू रो मत। ये तो हो सकता है कि अगर ये दोनों बहुएं मेरे सामने नग्न होकर के निकल जाएं तो संतान अवश्य पैदा होगी। ध्यान देना मेरे श्रोताओं, जब ये कहा कि नग्न होकर के निकल जाएं तो संतान अवश्य पैदा होगी, तो सत्यवती पहुंची है। जवाब दिया, बहुएं बोलिए माँ। बेटी हाँ, आप ऐसा करो कि व्यास जी के सामने नग्न होकर के निकल जाओ। जब दोनों से कहा है तो दोनों बोली हैं, भला हम व्यास जी के सामने नग्न होकर के कैसे निकलेगी, हमें तो लज्जा आएगी। परीक्षित महाराज जो सबसे बड़ी है, उसके इतने बड़े बड़े बाल हैं, इतने बड़े बड़े केस हैं कि उसने अपने शरीर को बालों से ढक लिया और नग्न होकर के निकल गई। जब नग्न होकर के निकली है, दूसरी ने क्या किया, जो पिड़वा मिट्टी होती है ना माताओं, उस पिड़वा मिट्टी को लिया, अपने सारे शरीर से लगा लिया और नग्न होकर के निकल गई। दासी बांझ थी तो दासी ने सोचा शायद भगवान की कृपा से हमारे भी कुछ हो जाए, तो दासी भी निकल गई नग्न होकर के। जब दासी भी निकल गई नग्न होकर के, मेरे श्रोताओं, सूत जी महाराज बोले हैं कि जिस समय 9 मास पूरे हुए हैं, 9 महीने व्यतीत हुए हैं, तो परीक्षित महाराज